जय मसीह की। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो और आपको सलामती और बरकत बख्शे और पाक रूह का मसा दे। आमीन। मेरे अजीज़ों, हमारे अंदर एक चीज़ है जो फितरी तौर पर पाई जाती है, वो है गुस्सा। और हम जब हमारी मनपसंद बात नहीं होती तो हम उस पर गुस्सा करते हैं, गज़ब में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं। मेरे अजीज़ों, अपने इर्द गिर्द हम नज़र दौड़ाएं, बहुत सी छोटी छोटी ऐसी और अहम बातें हैं जिन पर हमें गुस्सा आता है। फ़र्ज़ करें कोई हमारे ख़िलाफ़ बात करता है, हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश करता है, हमें उसका पता चल जाता है तो हम गुस्से और गज़ब से भर जाते हैं। या फिर जब हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी इज़्ज़त करे और हमें मनचाही इज़्ज़त या शोहरत नहीं मिलती तो भी हम गुस्से और हसद से भर जाते हैं। या फिर हम जब किसी चर्च में जाते हैं तो वो खादिम हमारा मनपसंद नहीं होता तो हम गुस्से और गज़ब से भर जाते हैं, हम उस चर्च में जाना छोड़ देते हैं। मेरे अजीज़ों, या फिर हम अपने ख़ानदान में देखते हैं कि अगर हमारा बच्चा अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ, वो उसने पोजीशन नहीं ली या अच्छी जॉब नहीं उसको मिली और किसी और के बच्चे को वो जॉब मिल जाती है, किसी और के बच्चे को अच्छी पोजीशन मिल जाती है, तो भी हम गुस्से और हसद से भर जाते हैं। और ख़ानदान में हम जो है उस शख्स से मिलना पसंद नहीं करते, हम हसद और गुस्से में भरे रहते हैं। तो इस हसद और गुस्से से हम देखते हैं कि हमें रूहानी तौर पर क्या नुकसान होता है और जिस्मानी तौर पर। रूहानी तौर पर तो हम खुदावंद के रूह से दूर होते हैं, हम खुदावंद को नाराज़ करते हैं, और जिस्मानी तौर पर हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है और इससे किसी का नुकसान नहीं होता, सिर्फ हमारा अपना नुकसान होता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे कि इंसानी गुस्सा क्या है और खुदा का गुस्सा क्या है, उसका गज़ब क्या है। क्योंकि जब उसका गज़ब नाजिल होता है तो कोई बच नहीं पाता। मेरे अजीज़ों, हमेशा खुदा के खौफ में रहें और उसके गुस्से का सोच कर कांपें। खुदा के खौफ में रहें तो आप खुदा के रूह का मसा पाएंगे और उसकी बरकतों का हासिल करेंगे। सो आइए देखते हैं नहमिया उसका 4 बाब उसकी 1 आयत। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुम्बलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। आमीन। इसी तरह हम देखते हैं इंसानी गुस्से को आस्तर की किताब में से कि इंसान का गुस्सा क्या है जब उसको मनपसंद इज़्ज़त नहीं मिलती। सो हम देखते हैं आस्तर की किताब उसका 5 बाब और उसकी 9 आयत को देखेंगे। उस दिन हामान शादमान और खुश होकर निकला, पर जब हामान ने बादशाह के फाटक पर मर्दकी को देखा कि उसके लिए ना खड़ा हुआ ना हटा, तो हामान मर्दकी के खिलाफ गुस्सा से भर गया। सो मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि हमारी पसंद की कोई चीज़ नहीं बन रही, फ़र्ज़ करें अगर हस्बैंड है तो घर में उसकी पसंद का खाना नहीं बना या खाने में कोई चीज़ कम हो गई या खाना ठंडा या गर्म है, तो भी हम वो गुस्से से और गज़ब से भर जाता है और उससे उसको अपना भी नुकसान होता है, घर का माहौल ख़राब होता है और रूहानी तौर पर भी हमारी बरकतें रुक जाती हैं। और हम जो हैं खुदावंद के खून ख़रीदे हैं, उसके बुलाए हुए हैं, हम ख़ास लोग हैं मेरे अजीज़ों, और हमारी एक पहचान है। हमारा उठना बैठना बोलना चालना हर एक बात से खुदावंद की तालीम और खुदावंद का रूह हम में नाजिल होता हुआ नज़र आना चाहिए। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम इफ्सियों की किताब में से हम देखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या फरमाता है। आइए देखते हैं इफ्सियों 4 बाब उसकी 26 आयत में। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, हम गुस्सा करते हैं, हसद करते हैं, अपने बहन भाइयों से नाराज़ रहते हैं, क्योंकि अगर खुदावन ने उनको बरकतें दी हैं तो खुदावन यकीनन उनको प्यार भी करता होगा। हम अपने अपने ज़िंदगियों पर गौर करें कि कहाँ हम में कमी है जो हम खुदावन के रूह को नाराज़ करते हैं।
تو میرے عزیزو، جب خداوند کا غضب بھڑکتا ہے تو پھر قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے کہ خداوند کا غضب جب بھڑکتا ہے تو اس سے میرے عزیزو کوئی بھی بچ نہیں پاتا۔ ہم دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب، اس کا 9 باب اور اس کی 8 آیت کو دیکھتے ہیں۔ اور حریب میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلایا، چنانچہ خداوند ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ خداوند کے خوف میں رہنا ہے، اور خداوند کے خوف میں رہنے کے لیے ہمیں خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھنا ہے۔ اور جب ہم خداوند کے کلام سے ہٹ کر ہم دوسرے لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے، ترقیوں کے لیے، تو خدا کا غضب ہم پر بھڑکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا زندہ خداوند ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے لیے تیار رہتا ہے کب ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ میرے عزیزو، استثنا کی کتاب کو ہم دیکھیں گے، اس کا 32 باب اور اس کی 16 آیت کو۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، اس غصے کو اپنے اندر سے نکالیں۔ غصہ کرنا ہے تو کسی اچھی بات پر کریں، خداوند کی غیرت کے لیے کریں، تاکہ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے اس کو غصہ کریں، اس کو خداوند کی طرف لے کے آئیں، بھیجا غصہ نہ کریں۔ ہمیشہ غصہ اس بات پر کریں جس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کو آپ بدی کی طرف جاتا دیکھتے ہیں تو اس کو غصہ کریں، اس کو خداوند کے کلام کی طرف رجوع کریں، تاکہ آپ بھی برکت پائیں اور آپ کا گھرانہ بھی برکت پائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ جے مسیح کی۔